हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं एपीपीएससी असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज़ के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो सीरीज़ के एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि आप फिशरीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें कोर्स का प्राइस 1999 रुपीज़ आपको अवेलेबल कराया गया है, जिसमें आपको ICAR JRF फिशरीज साइंस, फिशरीज़ ऑफिसर, फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज़ एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़, फिशरीज़ इंस्पेक्टर, विलेज फिशरी असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज़ ऑफिसर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक की वैलिड रहेगी। और आपको इसमें आप यदि कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से भी डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यदि आप IBPS AFO मेंस कोर्स की लिए आप नोट्स देख रहे हैं या कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं तो हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल इस कोर्स को लेके आया है आपके लिए, जिसका प्राइस 599 रुपीज़ है। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स एग्रीकल्चर के PDF ई बुक्स आपको दी जाएगी, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की ई बुक्स 50+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसकी जो वैलिडिटी है आपके एग्ज़ाम तक वैलिड है। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज़ के क्वेश्चन पेपर को। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फिशेज विथ नैरो सेलिनिटी टॉलरेंस आर कॉल्ड एज स्टेनोहेलाइन के नाम से इसे जाना जाता है। ट्रांसपेरेंसी इन पॉन्ड वाटर कैन बी मेजर्ड इजीली बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग साकी डिस्क के यूज़ करने से हम क्या कर सकते हैं, पॉन्ड वाटर की हम ट्रांसपेरेंसी को मेजर कर सकते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस शीट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वाटर फुटप्रिंट के नाम से इसे जानते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ डबल हेलिकल DNA स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड फोटोमेट्रिकली बाय द ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट एट 260 नैनोमीटर वेवलेंथ में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। केमिकल डिटोरिएशन ऑफ लिपिड्स इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है, तो लिपिड्स का केमिकल डिटोरिएशन जो होता है वो रेंसिडिटी कहलाता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन एंड ग्लोब्यूलिन आर द मेजर सीरम किसके हैं, प्रोटीन के, फिश में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप देखोगे एल्ब्यूमिन जो होता है वो सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, और जो ग्लोब्यूलिन है वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकन्वर्जन, वो है आपका एसाइल ग्लाइकोसाइल। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन है बट विथ नो कोएंजाइम फंक्शन। एंड नेक्स्ट है आइनोसाइन इज कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में फाउंड होता है, वो है ट्रांसफर RNA tRNA में फाउंड होता है। Which one among the following is not a 1-to-1 method of fisheries extension communication की कौन सी 1-to-1 मेथड नहीं है, वो है रेडियो ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी और रिसोर्स ऑन बाय इंडिविजुअल्स हु हैव राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम एक्सेसिंग इट इज़ रेफर्ड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ये रेफर करता है। विच among the following is not a function of extension, इनमें से एक्सटेंशन का फंक्शन कौन सा नहीं है, वो है टेक्नोलॉजी जनरेशन। द प्रोसेस ऑफ assessing the implication for women and men for any planned action including legislation, policies or programs in all areas and at all levels is called gender mainstreaming कहा जाता है इसे।
वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस। जब भी किसी कमोडिटी की वैल्यू जिसे हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, प्राइस बोल देते हैं। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ फिशिंग एफर्ट्स। The level of fishing effort in which the sustainable net return from the fishery is maximum is May, ठीक है। In which year the National Cooperative Development Corporation (NCD) amended its act to cover fisheries within its purview, वो होगा 1974। What is meant by break even point in economics? इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो है चाइना। दोज हैबिटेट्स which are necessary for satisfying biological requirements of fishes are called essential fish habitats कहा जाता है। जो भी हैबिटेट जो नेसेसरी होते हैं किसके लिए, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फिशेस की, उसे हम एसेंशियल फिश हैबिटेट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड्रोमस माइग्रेटरी फिश, वो है टेनोलोशा, इलिशा, हिल्सा और पुलासा। नेक्स्ट है स्मॉल रिजर्वायर्स आर दोज हैविंग इज लेस देन 1000 हेक्टेयर एरिया, जिसके पास 1000 हेक्टेयर से कम एरिया होता है उसे हम स्मॉल रिजर्वायर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ बेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम, वो है कावेरी। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन पिनेट श्रिम्प, वो कौन सी नहीं है, वो है एसिटस इंडिकस, जो है वो नॉन पिनेट श्रिम्प है। फिशेज विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड एज लाइव बेयरर्स कहा जाता है। फिशेज जो यंग वन को बर्थ देती हैं उसे हम लाइव बेयरर्स बोल देते हैं। वेयर इज द आंध्र प्रदेश श्रिम्प सीड प्रोडक्शन एंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड, वेयर इज मतलब कहाँ पे आंध्र प्रदेश श्रिम्प सीड प्रोडक्शन रिसर्च सेंटर लोकेटेड है, वो है विशाखापट्टनम में। Normally, how many molds, nauplius larvae of shrimp take to become protozoa stage? कितने protozoa stage बनने के लिए कितने लार्वी shrimps को molds करने पड़ते हैं, वो है 6 stages। Which of the following is not considered as fish seed in aquaculture? वो है sperms। A secondary sexual character that originates from the posterior thoracic sterna of mature female shrimp, especially pinnates is called as थैलाइकम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GMAD इन फिशरीज में ग्लोबल मैराइन एक्वेरियम डाटाबेस। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ मैराइन एक्वेरियम फिश, वो है डेसाइलस एरियोनिस। नेक्स्ट है अलाउइंग पॉपुलेशन ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया टू ग्रो इन द फिल्टर मीडिया ऑफ एक्वेरिया टू रिमूव अमोनिया एंड नाइट्राइट्स इज कॉल्ड मैच्योरिंग। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑर्नामेंटल फिश नियॉन टेट्रा, उनमें से कौन सी है, वो है पैराकाइरोडॉन इनेसी, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इन गैंगेटिक लीफ फिश, वो है नंदस। व्हाट इज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन मेजर कार्प स्पाउन इन आर्टिफिशियल फीड्स, वो है 35 to 40% प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट अ लाइव फूड फॉर फिशेस, के लिए लाइव फूड स्पीसीज नहीं है, वो है स्यूडोक्रोमिस स्पीसीज। विच एमंग द फॉलोइंग डू नॉट अफेक्ट इंजेक्शन ऑफ फूड बाय फिश लार्वी के द्वारा कौन सा जो अफेक्ट नहीं होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, वो है न्यूट्रिएंट्स। Except which among the following is not an important nutritional factor affecting larval rearing success, वो है LHRH। नेक्स्ट है which among the following is co-feeding कौन सा है इसमें, simultaneous use of inert and live dates। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस गोनाड इनहिबिटर हार्मोन GIH, इन श्रिम्प्स में कौन सा ऑर्गन करता है, वो X ऑर्गन, और कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस करता है मोल्टिंग हार्मोन, वो है Y ऑर्गन। विच हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन क्रस्टेशियंस, वो है CHH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रेगुलेटर ऑफ वर्टिब्रेट होम्योस्टेसिस, वो है हाइपोथैलेमस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टाइम कीपिंग मॉलिक्यूल इन वर्टिब्रेट्स, एनेबलिंग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर विथ वेरिएशंस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो है मेलाटोनिन। Process by which messages from the DNA in encoded form is transferred to messenger RNA is called, जो प्रोसेस जिसमें कि जो मैसेज होते हैं किसे DNA से इनकोडेड होते हैं, इनकोडेड फॉर्म में ट्रांसफर्ड होते हैं मैसेंजर RNA में, उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। RNA इज़ डिफरेंट फ्रॉम DNA ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, जो RNA है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है DNA से, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर मोस्ट क्लियरली विजिबल एट विच वॉट स्टेज, वो है मेटाफेज। सेल डिवीज़न क्रोमोसोम्स के दौरान पे जो मोस्टली क्लियरली जब हमको क्रोमोसोम्स दिखते हैं है ना, वो हमें मेटाफेज स्टेज में दिखाई देते हैं। हु डिस्कवर्ड जंपिंग जीन्स किसने डिस्कवर किया था, MC क्लिंटन ने से डिस्कवर किया था। द टोटल एग्रीगेट ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज रेफर्ड टू एज, तो इसे जीन पूल के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो वन कैन प्रूव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो है 9:3:1। विच इंडियन स्टेट हैज़ अ मैक्सिमम एरिया अंडर शिम्प फार्मिंग, शिम्प फार्मिंग के अंडर पे सबसे ज़्यादा जो स्टेट आता है इंडिया का, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है पेन कल्चर इन इनलैंड वाटर हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, वो है CIFRI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज्ड इन एक्वाकल्चर, इनमें से जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि एक्वाकल्चर में यूज़ होता है वो है काउ डंग। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रेडेटरी फिश इन एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, वो है चन्ना स्ट्रेटस। विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्राइन श्रिम्प के नाम से जो जाना जाता है वो है आर्टेमिया सलाइना। विच एमंग द फॉलोइंग कंज्यूम्स लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर फिश फार्मिंग, तो इसका होगा सर्कुलेटरी सिस्टम्स। What is the general term that refers to all equipment gear used by anglers, ठीक है, anglers for fishing, वो है fishing tackle। For gill nets, what is the term for length of head rope or float line divided by straight length of netting, वो है hanging coefficient। Which among the following is not an important factor that influences fish efficiency of a gear, वो है food of fish। Next is the length of a fishing vessel from the foresight of the foremost fixed permanent structure to the aft side of the aftermost fixed permanent structure is called overall length। The primary control surface built into the fishing boats that helps steer the vessel is called rudder। Which among the following is not used for fishing, के लिए कौन से यूज़ नहीं करते, वो है कैन ट्रॉल। Which among the following increase in population density, वो है competition। Individuals in a population may not be distributed according to one among the following broad pattern, वो है temporal। Theoretically, populations of two species may interact in how many basic ways, theoretically जो दो species के population है वो interact करती है कितने ways से, वो है 6। Interaction of two organisms striving for the same things is called as competition। Which among the following is not a food chain, कौन सी नहीं है, वो है phosphatic chain। Organism which complete their entire life cycle as plankton are called, जो कि complete life cycle को पूरा करता है, complete करता है life cycle को, उन plankton को हम hollow plankton बोलते हैं। Which among the following is not a form of water loss in aquaculture ponds, इनमें से कौन सा जो है वो water loss aquaculture ponds में नहीं है, वो transpiration। ठीक है। टू रिड्यूस बैंक एरोजन जो नदी के किनारे का जो एरोजन होता है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, वाटर सीपेज को रिड्यूस करना। एंड द पॉन्ड सॉइल जो शुड बी नॉर्मली कितने % उसमें क्ले होता है, वो 30 to 40% क्ले इसमें कंटेंट होता है।
व्हाट इज ग्रीन वाटर प्रिंसिपल इन फ्रेश वाटर पॉन्ड एक्वाकल्चर में ग्रीन वाटर प्रिंसिपल क्या है? तो इंडिकेटर ऑफ प्लैंकटन ग्रोथ, ये क्या करना, प्लैंकटन की ग्रोथ को क्या करना, इंडिकेट करता है, इस चीज का प्रिंसिपल है ना। इफ डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन इज डिटेक्टेड इन पॉन्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड टू डिक्रीज फीडिंग रेट? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मशल फार्मिंग, के लिए कौन सा यूज नहीं होता है, वो है रेसवेज। An output from one farming subsystem becomes an input to another farming subsystem, resulting in a greater efficiency of output of desired products from land or water under human control is called integrated farming. Which one of the following is correctly matched? वो है ठीक है, saponin, scarpio और common carp. What is a normal level of saponin content in mahua oil cake? वो है 5 to 6% जो है सैपोनिन कंटेंट होता है किसमें, महुआ ऑयल केक में। विच एमंग द फॉलोइंग वीट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर एग लेइंग इन हैचरी फॉर कॉमन कार्प? कॉमन कार्प के लिए जो बहुत ज़्यादा वीट सुटेबल है एग लेइंग के लिए हैचरी में, वो है हाइड्रिला। विच एमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन वीट कन्वर्सन रेशियो ऑफ फिशेस? वो है क्वान्टिटी ऑफ फीड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट बे केन। Infectious dropsy in fishes is caused by which of the following? वो है मोटाइल एरोमोनास हाइड्रोफिला के द्वारा ये इन्फेक्शियस ड्रॉप्सी होती है फिशेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज अप्रूव्ड फॉर एक्वाकल्चर यूज़ के लिए? वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो उसका यूज़ करता है एंटीबायोटिक, ठीक है। Bacterial gill disease in freshwater fish is caused by Flavobacterium columnar. Which organ of teleost fish is bone, marrow, equivalent of mammals? वो है kidney. White to reddish cyst in gill of carps is caused by mesobolus. Which of the following has distribution in water, fish, other animals, soil, etc.? वो है Edwardsella tarda. Allowing normal fertilization and then forcing retention of the second polar body in the eggs is called as polyploid induction. Allowing karyokinesis while blocking cytokinesis produce tetraploid progeny. The analysis of empty DNA variation is an alternative for studying population genetics in fishes. Domestication and farming reduces genetic variability in fish. तो जो डोमेस्टिकेशन है और फार्मिंग वो क्या करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी फिश में कम कर देता है। मोस्ट जीन ट्रांसफर रिसर्च इन एक्वाकल्चर हैज़ फोकस्ड ऑन विच जीन? वो है ग्रोथ हार्मोन जीन को ये फोकस करते हैं। हाइब्रिड बिगर इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज हाइड्रोसिस। इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिन फिशेस इज कॉल्ड हाइपोफाइसेशन। The release of mature oocysts from ovarian follicles is called ovulation. Next है visible distinguishing characters of fishes are called phenotype. Which of the following result due to inbreeding के कारण जो result आता है वो क्या है, loss of vigor. The stage of meiosis in which chromosomes pair and crossover is called prophase. The ideal ratio for fish to ice in proper preservation to fish in tropical condition is 1:1. Freezing the fish product and subliming the ice under low pressure is named as freeze drying. Extrusion in fish processing combines shear pressure and temperature. Next है canning of fishes involves cooking, blanching, pasteurization and sterilization. Next है retortable pouch for packaging fish product consists of how many layers of material? वो 3 layers of materials होती हैं. Pulse light technology is an emerging non-thermal fish processing method. Which among the following is the most commonly used type of pump to supply water to ponds? इनमें से कौन सा जो कॉमनली यूज़ करते हैं, किस पंप टाइप ऑफ पंप का वाटर को सप्लाई करने के लिए पॉन्ड्स में? तो वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज़ करते हैं. Which among the following is not a method used for particle removal from water in aquaculture? वो है chemical filtration.
नेक्स्ट है एरेटर स्टोन्स कॉमनली यूज्ड इन एक्वेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरेटर, वो है डिफ्यूजन एरेटर। Which among the following is not an important criteria for site selection for aquaculture pond construction? Well, light intensity, ठीक है। During the process of designing ponds, decisions on which of the following is not important, वो है fish marketability जो है वो important नहीं है। Which among the following is the most important part of aquaculture pond that helps retention of water and reduces seepage, hardening and core? In aquaculture systems, the acid death point is reached when the water pH falls below. तो एसिड डेथ पॉइंट हम कब कहेंगे एक्वाकल्चर सिस्टम में, जब कि जो वाटर का पीएच है वो बहुत ज़्यादा कितना गिर जाता है, 4 से नीचे चला जाएगा, तो उसको हम एसिड डेथ पॉइंट बोल देते हैं। To avoid dissolved oxygen depletion in aquaculture system, which of the following is used, वो है use aerators. For amelioration of aquaculture ponds, soil pH of 4 to 4.5, what is the general dose of lime to be applied 1000 kg per hectare? Which among the following is commonly used for flocculation and coagulation to remove clay turbidity in water, वो है alum. Which among the following is ideal for removing ammonia from aquaculture ponds? तो इनमें से कौन सा आइडल है अमोनिया को रिमूव करने के लिए एक्वाकल्चर पॉन्ड से, वो है जियोलाइट। Which among the following is not a micronutrient element for fish feed के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है, वो है नाइट्रोजन। What is the respective energy kilocalorie per gram level present in protein, lipid और carbohydrate? तो प्रोटीन का 5.6, 9.4 और 4.1। How do fishes generally utilize dietary protein? तो वो है breaking, digesting into amino acid. Metabolic energy is available to fish from proteins, lipids and carbohydrate. Vitamin B12 है यहाँ पे, is also called riboflavin. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर कंपेरेटिवली न्यू इन इंडियन एग्रीकल्चर, वो है HDPE बेस्ड फ्लोटिंग केस कल्चर। Based on the production cycle, the carp culture is not classified into which of the following, वो है multiple stocking or single harvest. Breeding and seed production technologies are not standardized for which of the following fish species, वो है Tenulosa elysia. Which species among the following is most successful in freshwater case culture in terms of maximum biomass production, वो है Pangasianodon hypothalamus. Trout farming system in India are mostly practiced in which of the following system, वो है race based system. What is the normal duration of nursery phase of Indian major कार्प फॉर फ्राई प्रोडक्शन के लिए कितना इनका ड्यूरेशन होता है नर्सरी फेज में, तो वो है 15 to 20 डेज़ का। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ हैचरी प्रोड्यूस फिश फीड सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट अवेलेबल बायोटेक्नोलॉजिकल टूल फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिश, वो है GNRH. The process of animal development with exclusive maternal inheritance is known as gynogenesis. फिर है introduction of exogenous gene और DNA into host genome resulting in its stable maintenance, transmission and expression is called transgenics. Next है materials used to enhance both internal और external microbial environment इन एक्वाकल्चर इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज, जो कि मटेरियल इनमें से किसका यूज़ करते हैं हम लोग एनहेंस करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल माइक्रोबियल एनवायरनमेंट को, वो हम कह देंगे प्रोबायोटिक्स। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर आर नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। मतलब कि यदि हमें किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना है और स्टोर करना है बायोलॉजिकल मटेरियल के, तो उसका जो बहुत ही कम टेम्परेचर में हम करते हैं उसे हम क्या कह देंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। विच ऑर्गेनल इन सेल्स आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जेनेटिक अप्रोच टू सेक्स मैनिपुलेशन फॉर production of all male and all female or all sterile populations are through the indication of ploidy. What is the full form of GPS का full form क्या है, मैराइन नेविगेशन में यूज़ होते हैं, वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
What is the full form of ECDIS, which is a navigation system using vector charts? वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. The speed of acoustic waves in sea water varies with which of the following combinations of factors? वो है temperature, pressure और salinity. Very high frequency radio waves falls in which of the following range? वो है 30 to 300 million hertz मिली हर्ट्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिवाइसेस फॉर द रिसेप्शन और ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एनर्जी इनटू द एयर इज कॉल्ड एंटीना. ठीक है. केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिवाइस जो कि क्या करता है, रिसेप्शन के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एनर्जी के लिए एयर में भेजा जाता है, वो ट्रांसमिशन के लिए, वो है एंटीना. A propagated radio wave that travels in a straight line used for point-to-point communication, वो है space wave. Which among the following environmental parameters is commonly used for predicting potential fishing zone? Through satellite images, sea surface temperature. The means of acquiring information about the Earth's surface without actually being in contact with it is called remote sensing. Which of the following is an ICT application in fisheries? वो है potential fishing zone advisory. What is the aim of Kisan call centers established by the government of Department of Agriculture and Cooperation? एम क्या है इसका? डिलीवर एक्सटेंशन सर्विस टू द फार्मिंग कम्युनिटी में एक्सटेंशन सर्विसेज को डिलीवर करना. ICT based Aqua Chopal is established in which of the following state of India? तो Aqua Chopal जो established किया गया था वो है आंध्र प्रदेश में. 142 question is which of the following is an ICT based governance ठीक है पोर्टल कम वेब इनेबल्ड वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम, वो है फिशनेट. व्हाट इज अ रियल क्राफ्ट एंड ICT based web enabled workflow based online application system used for issuing vessel registration. Next है the use of electronic computers, telecommunication infrastructure, a software platform to convert, store, protect, transmit, retrieve, generate information from anywhere, anytime to achieve strategic goals are collectively called as information communication technology. A closed circuit aquaculture system in which aquaculture and hydroponic system are used together and agriculture and fish production operates in an integrated manner is known as aquaponics के नाम से जानते हैं. A polyculture system based on the production of living species which absorb the nutrient base from aquaculture is abbreviated as IMTA. Which among the following is a new species in Indian aquaculture? वो है Lithopeneus banami. Next है which among the following is frequently used to produce monosex tilapia? वो है methyl testosterone. Enhancing water quality in aquaculture through balancing carbon and nitrogen through aggregate of algae, bacteria, protozoans and particulate organic matter is known as biofloc technology. The myofibrillar protein concentrate produced by repeated washing of fish mines to remove water soluble nitrogenous matter and flavor compounds is called surimi. हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं 150 क्वेश्चन. आई होप सो आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा. तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो सीरीज़ कैसा लगा और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ और हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ. थैंक यू.